हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आज सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रहा है कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दें। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे टीम के द्वारा टॉप 10 VVI 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किया गया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमसे BA पार्ट 1 या 2 पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम जो भी प्रश्न बताते हैं एग्ज़ाम हॉल में आते ही पक्का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स का वो टॉप 10 VVI क्वेश्चन। इसमें कुछ टॉपिक को भी हम कवर करेंगे ताकि आपको नंबर दिलाने में आपकी काफ़ी हद तक सहायता करे। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करते हैं, काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है सर आंसर कैसे याद करें, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार और धांसू होने वाला है। तो फटाफट हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ अपने नोटबुक यानी आप अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए ताकि आपको याद करने के लिए किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, याद करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना ना हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों? आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेकिन पहला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे ये इसमें का कुछ क्वेश्चन का पैटर्न हम समझ लेते हैं। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कितना प्रश्नों का जवाब देना है? मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना है। एक प्रश्न की अगर बात करें तो दोस्तों एक प्रश्न जो होंगे हमारे वो होंगे 20 नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से 5 यानी 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या राष्ट्रीय आय विकास का संतोषजनक मापदंड है? इसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी एग्जाम हॉल में घुमा के दे सकता है दोस्तों कि आर्थिक वृद्धि में आर्थिक विकास में क्या अंतर है, यानी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में के विभिन्न मापों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी आपको आर्थिक वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, उसके जो आर्थिक विकास के जो विभिन्न माप है उसके बारे में भी आपको लिखना होगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों? आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इन सारे का जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी आपको आर्थिक विकास में जो पूंजी निर्माण का जो महत्व है उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व के संक्षेप में प्रकाश डाले, संक्षेप हटा देगा, बोल देगा कि प्रकाश डाले। ठीक है, तो आप उसे घबराइएगा नहीं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपको घुमा देगा दोस्तों कि आर्थिक विकास के आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारक क्या है, भारत में विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। यानी जो आर्थिक विकास एवं गैर आर्थिक विकास है वो क्या है उसके बारे में बताना है तथा भारत में इसके क्या मतलब है, इसका मतलब क्या इसको जो है इसकी क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारा, नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है दोस्तों। देखिए ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा देता है तो बच्चे घूम जाते हैं और आंसर उसका नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए हमारी टीम के द्वारा जिस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछता है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ताकि आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो हमारे टीम इतना आपके लिए मेहनत कर रही है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी नया पेपर 6 हो, 7 हो, 8 हो, आपके सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपकी तैयारी जो है या फिर कॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आपके पास ऑटोमेटिक है पहुंच जाएगा। तो देर ना करते हुए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा लाइक कर लें, क्योंकि हमारी टीम इतना आपके लिए मेहनत कर रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा लाइक कर दें। अगर आपके आंसर की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा एकदम कहानी की तरह आंसर भी इसकी तैयार करा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अब कैसे घुमा सकता है। आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, भारत में नियोजन प्रक्रिया की संक्षेप में
चर्चा कीजिए। आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है तथा भारत में नियोजन प्रक्रिया के संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ था हमसे नियोजन, यहाँ पे पूछ दिया आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको नहीं घूमना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव पूंजी निर्माण क्या है? शिक्षा के विकास के मापदंडों की विवेचना कीजिए। यानी मानव पूंजी का निर्माण क्या है तथा शिक्षा के विकास में मापदंडों के बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा दोस्तों। क्लियर? या फिर आपसे ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, भारत में पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या है। क्लियर दोस्तों? या फिर ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, भारत में पूंजी निर्माण के निम्न स्तर पर प्रकाश डालिए दोस्तों। क्लियर दोस्तों? आइए अब हम देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। फटाफट सारे प्रश्न को आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर छूट रहा है तो हमारे टेलीग्राम पे आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, आप बस क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से समझ लीजिए ताकि आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ का सामना ना करना पड़े। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेरा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक वृद्धि ये वाला देख लिए थे। या फिर आपसे किसी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी देश में आर्थिक विकास के तकनीकी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। ठीक, समझ गए क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा रहा कि डब्ल्यू रेस्टो के अनुसार आर्थिक विकास के चरण क्या है, समझाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, समझाइए। यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी ये क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या विशेषताएं हैं, प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पंचवर्षीय योजना निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। क्या इस प्रक्रिया से आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं? यानी जो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था तो उसके बारे को आपको समझाना है और उसके कोई परिवर्तन करना चाहेंगे। ठीक है, उसी के बारे में लिखना है। अगर चाहेंगे तो बताना होगा, नहीं चाहते होंगे तो भी बताना होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, आर्थिक वृद्धि क्या है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो आर्थिक वृद्धि क्या है तथा आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या क्या अंतर है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, आर्थिक योजना क्या है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक योजना का वर्णन कीजिए। ठीक है, समझ गए दोस्तों। यानी आर्थिक योजना क्या है तथा विभिन्न प्रकार के कौन कौन सी आर्थिक योजना है उसके बारे में बताना है। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा के दे सकता है कि आर्थिक योजना क्या है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक योजना पे वर्णन की जगह प्रकाश डाले। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि आर्थिक योजना क्या है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक योजना पर व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, 13वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करें। या फिर ऐसे भी बोल देगा 13वीं पंचवर्षीय योजना पर प्रकाश डाले या फिर व्याख्या करें, एक ही बात हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए। एक प्रश्न और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला गया है क्योंकि काफ़ी भी एक प्रश्न है, इसलिए 2 प्रश्न आप और भी याद कर लीजिएगा। अगर याद करने में कठिनाइयाँ हो रही है तो आप हमें फटाफट कमेंट कर दीजिए, इसका सारे को आंसर हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अभी तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ ये दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले। ठीक है, उनका भी अपना जो आपके दोस्त हैं उनका भी हेल्प हो सके, है कि नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। आइए हम देखते हैं कि इन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये एक होंगे प्रश्न आपको 10 नंबर के। ठीक है, इसमें से आपको 2 देना होगा जवाब। अगर बात करें कि दोस्तों ये कितना पेज में लिखे तो आपको हम बता दें 2 से 2.5 पेज में इसको आंसर देना होगा। ठीक है, इसको 5 से 6 पेज में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्या है, पूंजी निर्माण के स्रोत। यानी पूंजी निर्माण के जो कौन कौन से स्रोत है उसके बारे में चर्चा करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला ये रहा हमारा, मानव विकास सूचकांक। यानी मानव जो विकास सूचकांक है उसके बारे में बताना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक एवं वित्तीय नियोजन के गुण एवं दोष।
यानी जो भौतिक विद्या है उसमें क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये रहा हमारा मानव पूंजी निर्माण तथा आखिरी प्रश्न ये रहा हमारा भारत में राष्ट्रीय योजना। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। ठीक है।